राजनीति में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ते। कोई माई का लाल आरक्षण नहीं छीन सकता, ये वो वाक्य है जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार भूचाल ला दिया था। अब करीब 10 साल बाद प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसी माई का लाल वाले अध्याय को फिर से खोल दिया है। भोपाल के मंच से दी गई उनकी इस चुनौती ने भाजपा के उन पुराने जख्मों को कुरेद दिया है जिसकी कीमत पार्टी 2018 में सत्ता गंवा कर चुका चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका सबकी खबर में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। आज हम डिकोड करेंगे उमा भारती के इस बयान के सियासी मायने। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उमा भारती ने आरक्षण की वकालत करते हुए एक बड़ी लकीर खींच दी। उन्होंने साफ कहा कि आरक्षण तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के बच्चे उसी स्कूल में न पढ़ने लगे जहां एक गरीब का बच्चा पढ़ता है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जब तक शिक्षा में ये समानता नहीं आती तब तक कोई माई का लाल आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता। उमा भारती का ये बयान सीधे तौर पर उन वर्गों को संदेश था जो आरक्षण को लेकर आशंकित है। मैं आरक्षण के बारे में भी आपको बता दूं, आरक्षण कब तक जारी रहेगा लोग कहते हैं। हमने तय किया है, मेरी अपनी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। ये अंतिम व्यक्ति तक ये अधिकार जारी रहेगा। लेकिन जिन जातियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण का अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू धर्म में जातिगत दुर्भावना के शिकार हुए हो। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ उमा भारती की नहीं है। ठीक इसी तरह का बयान जून 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। उन्होंने भी इसी माई का लाल मुहावरे का इस्तेमाल किया था। नतीजा क्या हुआ? स्वर्ण समाज और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में उतरे संगठनों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपाक्स जैसे संगठन वजूद में आए और 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से दूर रह गई। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उस एक बयान ने स्वर्ण वोट बैंक को भाजपा से छिटका दिया था। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि उमा भारती ने ये दाव क्यों चला? क्या ये हाशिए पर चल रही उनकी राजनीति को फिर से मुख्यधारा में लाने की कोशिश है, या फिर भाजपा एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के उसी जाल में फंस रही है? पार्टी के भीतर भी इस बयान को लेकर खामोशी है, क्योंकि कोई भी नेता स्वर्ण समाज की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन उमा भारती के तेवर बताते हैं कि वो अपनी बात पर कायम है। क्या 2026 की ये नई लामबंदी भाजपा के लिए फिर से खतरे की घंटी साबित होगी? आरक्षण की राजनीति हमेशा से दोधारी तलवार रही है। उमा भारती ने अपनी शर्त तो रख दी है, लेकिन क्या माई का लाल वाला ये डायलॉग भाजपा के लिए फिर से बैड लक लेकर आएगा? क्या शिक्षा की समानता आने तक आरक्षण को इसी तरह जारी रखना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।